आप जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र, जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, इस वक्त एक अनदेखे खतरे की चपेट में है। एक ऐसी साजिश जो चुपके चुपके हमारे वोट की ताकत को कमजोर कर रही है। हर बार जब आप वोट डालने जाते हैं, क्या आप श्योर हैं कि आपका वोट सिर्फ भारतीय नागरिकों के बीच ही बट रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो इस देश के नागरिक नहीं हैं आपके वोट की ताकत को चुरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और आप देख रहे हैं नो द नेशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आज हम दिखाने जा रहे हैं वो सच जो देश में अवैध रूप से रह रहे और हर चुनाव में वोट डाल रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से जुड़ा है। और हाँ, बिहार में चल रही मतदाता सूची की जांच का वो रहस्य जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, इसका सच भी आपको बताएंगे। तैयार हैं? क्योंकि ये कहानी देश के भविष्य को बदल सकती है। साल 1947, भारत का बंटवारा, सीमाएं खींची गई, लेकिन ये सिर्फ कागजी लकीरें थी। 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, लाखों लोग भारत में शरण लेने आए, कुछ वापस गए लेकिन कुछ यहीं छिप गए। 2016 में गृह मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि भारत में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ बांग्लादेशियों तक सीमित नहीं। म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या भी भारत की जमीन पर बस चुके हैं। 17 अप्रैल 2025 तक UNHCR के मुताबिक भारत में 58,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड रोहिंग्या थे और अनरजिस्टर्ड शायद अनुमान से कहीं ज्यादा। ये लोग पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में फैल चुके हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो कहाँ हैं, सवाल ये है वो क्या कर रहे हैं। वो अपने लिए फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड बनवा रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चंद पैसों के लिए देश के कुछ गद्दार और चंद वोटों के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इन घुसपैठियों को भारतीय नागरिक होने के फर्जी दस्तावेज भी बना रही है। ये सिर्फ कागज नहीं, बल्कि भारत की चुनावी प्रणाली में सेंध लगाने का हथियार है। कुछ लोग दावा करते हैं कि इन अवैध प्रवासियों ने वोटर लिस्ट में अपनी जगह बना ली है, लेकिन ये साजिश सिर्फ वोट तक सीमित नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को भी बदल रही है। इसे जरा ध्यान से समझिएगा। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद 1951 के सेंसस में यहाँ मुस्लिम आबादी 55% थी और मालदा में 37% मुस्लिम आबादी थी। 2011 की जनगणना में मुर्शिदाबाद की मुस्लिम आबादी 66% और मालदा की मुस्लिम आबादी 51% हो गई। असम के धुबरी और कोकराझार में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। 1950 से 2015 तक EAC-PM की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम आबादी 43.15% की वृद्धि हुई, जबकि हिंदू आबादी में 7.82% की कमी। क्या ये सिर्फ नेचुरल ग्रोथ है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? कुछ लोग कहते हैं कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने इन क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदलाव किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि 2041 तक असम मुस्लिम बाहुल्य हो सकता है। बिहार के सीमांचल में किशनगंज और अररिया जैसे इलाकों में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात, इन प्रवासियों के पास कथित तौर पर फर्जी वोटर ID है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, असम और बिहार के सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में ये लोग वोट डाल रहे हैं। अगर ये सच है तो क्या हमारा लोकतंत्र वाकई सुरक्षित है? क्या आपका वोट वाकई आपकी आवाज है या किसी और की साजिश? क्या इनका वोट भारत के लिए जाएगा या अपने किसी स्वार्थ के लिए? ये सवाल सिर्फ डेमोग्राफी तक सीमित नहीं, अब ये साजिश बिहार की जमीन पर एक नए रूप में सामने आ रही है। बिहार के सीमांचल इलाकों में वोटर ID कार्ड रखने वाले अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अब चुनाव में हार जीत तय करने की स्थिति में है। इस साल बिहार में चुनाव होना है और इसी बीच एक खबर ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने ऐलान किया, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जाएगा। 25 जून से 26 जुलाई तक हर मतदाता को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या जमीन का मालिकाना हक। चुनाव आयोग ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि बिहार में छिपे अवैध घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें वोट डालने से रोका जा सके। कोई सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन ये एक अनुमान जरूर है कि बिहार में लाखों अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं
जिनके पास भारत का वोटर आईडी कार्ड है। किशनगंज और अररिया जैसे क्षेत्रों में इनका प्रभाव होने की बात सामने आई है। चुनाव आयोग इन्हीं अवैध वोटरों की पहचान करने की तैयारी में है, लेकिन चुनाव आयोग के इस अभियान से विपक्ष में तूफान खड़ा हो गया है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष जानता है कि ये अवैध घुसपैठिए उनके कोर वोटर हैं। इसलिए विपक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और आरजेडी नेता सांसद मनोज झा ने याचिकाएं दायर की। उनका दावा है कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला लाखों लोगों से उनके वोटिंग के अधिकार को छीन सकता है। एडीआर का कहना है कि 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता, खासकर गरीब और अल्पसंख्यक, इन कठोर दस्तावेजी मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और राजद इसे वोटबंदी बता रहे हैं। उनका आरोप है कि ये बैकडोर से एनआरसी लागू करने की साजिश है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वोटर लिस्ट से हटाने का जरूरी कदम है। लेकिन सवाल अब भी वही है, और सवाल सिर्फ बिहार का नहीं, सवाल है कि ये साजिश कितनी गहरी है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए ने वोटर लिस्ट में सेंध लगा ली है तो ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, इन क्षेत्रों में भी ये लोग कथित तौर पर वोट डाल रहे हैं। इससे न सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट बदल सकते हैं, बल्कि भारत की सिक्योरिटी और रिसोर्सेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर एक भी घुसपैठिया आपके वोट की ताकत को कमजोर करता है तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? लेकिन कुर्सी की लालच में डूबे विपक्ष को इससे मतलब नहीं है। उसे सिर्फ सत्ता चाहिए, भले ही इसके लिए भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ही क्यों न करना पड़े। यही वजह है कि अवैध घुसपैठियों को वोटिंग का हक दिलाने के लिए विपक्ष शोर मचा रहा है। याद रखिए, भारत का लोकतंत्र ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आपको क्या लगता है, बिहार से अवैध वोटरों को निकालना कितना जरूरी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय इस सच्चाई को जान सके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।